कोई प्राणी है और उस पर हम बात कर रहे हैं, तो कभी हमारा ध्यान उसके हाथ पर जाएगा, कभी उसकी नाक पर जाएगा और कभी उसके बालों पर जाएगा। तो ये चीज़ है। तो सामान्य तुरंत की हम एग्जाम्पल लेते हैं रच महोदय का। रच ने कहा किसी व्यक्ति पर अवधान केंद्रित करें, तो माना कि आपका ध्यान उसकी आंख पर केंद्रित हुआ, कुछ ही क्षण के बाद आपका ध्यान उसकी आंख से हटकर नाक पर चला गया, कुछ ही क्षण के बाद उसका ध्यान उसके बालों पर चला गया, कुछ ही देर के बाद आप देखेंगे कि उसका ध्यान उसके चिक पर चला गया, उसके होठ पर चला गया। ये सब होता रहता है, अर्थात अवधान एक के बाद एक दूसरे तीसरे पक्ष पर इसी तरह आगे भी विचलित होता रहेगा, चौथे पांचवें एटसेट्रा। अवधान पुनः आंख पर भी केंद्रित हो सकता है, इसे अवधान परिवर्तन मीन्स शिफ्टिंग कहते हैं। जरूरी नहीं कि आंख से हट गया तो दोबारा आंख पर नहीं जाएगा, जा सकता है, कोई बाध्यता नहीं है। ऐसी कोई बाध्यता नहीं कि नहीं भाई ध्यान है तो वो अब दोबारा उससे नहीं आएगा, हाथ पे आ गया तो पैर पे जाएगा। नो, कंसंट्रेट रहिए, तब भी आपका ध्यान उसमें भी एक अंक पे ही फ्लक्चुएट करेगा, कभी उसकी पुतली पर जाएगा, कभी आईब्रो पर जाएगा। तो वो चीज इन्होंने समझाने की कोशिश की है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वो वुडबर्ग और श्लेसबर्ग का था। इन्होंने कहा कि सामान्यतः किसी वस्तु या उसके किसी पक्ष पर हमारा ध्यान 0.25 सेकेंड तक स्थिर रहता है। कितने? 0.25 सेकेंड तक स्थिर रहता है, इसके बाद दूसरे पक्ष पर केंद्रित हो जाता है। वुडबर्ग और श्लेसबर्ग ने कहा कि भाई जो हमारा ध्यान है किसी एक पर जो रहेगा अधिक से अधिक 0.25 सेकेंड तक रहता है। और तीसरी अगर बात करें तो हम ब्रॉडबैंड की बात कर रहे हैं। ब्रॉडबैंड ने कहा कि भाई विचलन 250 मिनट सेकेंड में हो जाता है। अब हम देखें विशिष्ट दोलन पर, मीन्स स्पेसिफिक ऑक्सीलेशन, इस पर बोरिंग ने 1930 में और विलिंग्स ने 1914 में काम किया था। तो इन्होंने